हेलो गाइस, इस समय मैं टनकपुर के तिराहे पर खड़ा हूँ। सामने इधर आपको बिल्डिंग दिख रही है, वो रास्ता हमारा अंदर टनकपुर में जाता है। नेताजी सुभाष चौक है ये, और सीधे हम निकल जाएंगे पिथौरागढ़ की तरफ। नेशनल हाईवे 9 से ये रास्ता आपको पिथौरागढ़ से कनेक्ट करता है। रास्ते भर की हरियाली, सुंदरता देखते ही बनती है और आपका मन करेगा कि आप इन रास्तों पर ट्रैवल करते ही रहें, क्योंकि इन रास्तों की जो खूबसूरती है ना, वो एक अलग ही है। पूरी दुनिया में शायद आपको कहीं ना मिले जो कि इन रास्तों की खूबसूरती है। ऊपर से जब बरसात का मौसम हो तो इनकी ग्रीनरीज अलग ही देखते बनती है। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस व्लॉग में हम जर्नी करेंगे टनकपुर से चंपावत तक। गाइस, अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं किसी जगह, और आप देख सकते हैं कुछ व्यू, मतलब काफ़ी हम हाइट पे हैं। और मेरे पीछे देखो आप, ये देखो पूरी मौज हो रही है। उधर देखो फोटो सेशन चल रहा है। इधर ध्रुव भाई पूरी मौज में हैं, घूम रहे हैं इधर। और यहाँ पर जितनी भी देखो कितनी ऊंची आ चुके हैं। बाकी मैं आपको दिखाऊँ नीचे का सीन। नीचे तो मैं आपको दिखा दूंगा रोड कैसे चल रही है। आजा ऊपर खड़े यहाँ अभी ये यहाँ से चल के खलीपुर पर अटक जाएंगे। चंपावत टनकपुर से 75 किलोमीटर है। 75 किलोमीटर की ये दूरी हमारी आज तय होने वाली है इस व्लॉग में। और आप खूबसूरती देखिए बाहर की, क्या पहाड़ आपको दिख रहे हैं, क्या यहाँ पर खाइयाँ दिख रही हैं। इन सब की जो खूबसूरती है और जो मन में फीलिंग्स है, वो तो यहाँ आकर ही पता लगती हैं। तो भाइयों, अगर आपका एडवेंचर करने का मूड है और सच में नेचुरल ब्यूटी देखने का मूड है, पहाड़ों की या भीड़ से आप बचना चाहते हैं, तो मेरी तो यही सलाह है कि आप एक बार पिथौरागढ़ का ट्रिप ज़रूर मार लें। अभी हम पहुंच गए हैं, लगभग 53 किलोमीटर्स यहाँ से चंपावत रह गया है। जब लास्ट वीडियो में मैंने आपको व्लॉग्स दिखाए थे डे वाइज, तो आप लोगों ने कहा कि मतलब कि जो हमें फुल जर्नीज़ हैं पहाड़ों की, वो भी प्रोवाइड करिए। जो बीच के गांव हैं, बीच के बड़े बड़े स्टेशंस हैं, वो आपने नहीं शो किए। जो खाइयाँ वगैरह हैं वो आपने शो नहीं की। तो उन्हीं के लिए ये मैंने सेपरेट व्लॉग बनाया है। और इस व्लॉग की डिस्टेंस, इस व्लॉग की लेंथ काफ़ी लंबी हो सकती है, 25-26 मिनट तक की हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर मैं लगभग हर एक चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि खूबसूरत है टनकपुर से चंपावत के बीच में, मैं वो कवर करने वाला हूँ। तो भाइयों, इस व्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत करना। भले ही आप 2x की स्पीड पे इसको देख लो, लेकिन व्लॉग को देखना पूरा, क्योंकि फुल मज़ा आपको यहाँ पर आने वाला है। तो अभी हम छोटे छोटे गाँवों को भी देखेंगे, उनके गाँवों की जो खूबसूरती होती है। जो पहाड़ों में गाँव होते हैं ना, वो बहुत ही रंग बिरंगे, उनके सब मकान होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक ही कलर में सारे घर मिल जाएंगे, अलग अलग रंग में। कोई ब्लू में है, तो कोई पिंक में है, कोई रेड में है, कोई ग्रीन में है। तो वो भी एक पहाड़ों के जो घर बने हुए होते हैं, वो भी आँखों को एक अलग ही खूबसूरती, एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं। मोड़ स्पेशली आप देखिए क्या कर्व है यहाँ पर। कर्व से कभी गाड़ी इधर से मुड़ती है, कभी इधर से मुड़ती है, मतलब कि पूरे के पूरे रोड में सिर्फ और सिर्फ आपकी गाड़ी इधर उधर सांप की तरह चलती रहती है। और उसका भी अपना ही एक अलग मज़ा है। हाँ, हालांकि जब कुछ नए लोग आते हैं, फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं, तो उन्हें देख के डर ज़रूर लगता होगा। देखने में गाड़ी कैसी लग रही पहाड़ के सामने है। ये गाड़ियाँ कितनी छोटी छोटी नजर आ रही हैं। आप देखो, दूर से देखो, बहुत ही छोटी गाड़ी दिख रही है, और ये इतनी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। ये लैंडस्लाइड रोड पे लैंडस्लाइड भी हो रखा है कई कई जगह, और उसको ही सही करने के लिए यहाँ पर क्रेन्स वगैरह चलती रहती हैं। रोड से पत्थर वगैरह गिर जाते हैं तो उनको हटाती रहती हैं। तो यही काम जो होता है
रोड को मेंटेन करने का वो पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा है। 45 किलोमीटर्स चंपावत यहाँ से रह गया है और चलते चलते अभी हम एक और सुंदर से छोटे से गांव से गुजर रहे हैं जहाँ पर सिर्फ 4-5 दुकानें हमें देखने के लिए मिली हैं। अभी हम ढलान की तरफ हैं। ढलान बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक गांव है चलथी, जिसमें हम पहुँच चुके हैं। चलथी गांव में ही एक ब्रिज है, चलथी ब्रिज, उसको हम क्रॉस करेंगे। आप सब जानते हैं यार, पहाड़ों पे क्या होता है कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए बीच में एक ब्रिज बना होता है। तो पहले उतरते हैं, उसके बाद फिर चढ़ाई शुरू होती है, फिर उतरते हैं, फिर चढ़ाई शुरू होती है। इसी टाइप से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे हम जाते रहते हैं और हम जो अपनी जर्नी है उसको कंटिन्यू करते रहते हैं, प्लेसेस को एक्सप्लोर करते रहते हैं। और यहाँ पर इस रोड पर स्पेशली रोडवेज़ बहुत कम है। मैंने देखा कि यहाँ रोडवेज़ ना के बराबर दिख रही हैं। लगभग आधे घंटे में रोडवेज़ दिख गई, 1 घंटे में रोडवेज़ दिख गई, कुछ इस टाइप से ही रोडवेज़ का हाल है। लेकिन हाँ, जो प्राइवेट बसेज़ हैं वो काफ़ी दिख रही हैं। और इसके अलावा जो मोस्टली यहाँ पर चलते हैं ना, वो चलती हैं यहाँ पर पिकअप, जिनको बोलते हैं लाइक टैक्सी टाइप, तो वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। और जो लोकल के लोग हैं उन्हीं में ट्रैवल करते हैं, उन्हीं में सफ़र करते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे जगह पर चलती रहती हैं। वो लंबे रास्ते पर नहीं चलती हैं, छोटे छोटे रूट्स को कनेक्ट करती रहती हैं। जैसे टनकपुर से चंपावत के लिए चल गई, चंपावत से फिर आगे पिथौरागढ़ के लिए चल दी। तो इस टाइप से ही आपको जो कनेक्टिविटी है रोड की लोकल लोगों के लिए वो मिलती रहती है। मोस्टली यहाँ पर जो लोग आते हैं बाहर से घूमने के लिए, बाइकर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बाइक का जो एक एन्जॉय है ना ट्रैवल करने का माउंटेन पे, वो एक अलग ही फीलिंग देता है। कार से बहुत लोग आते हैं, कार में सिक्योरिटी रहती है और कार थोड़ी सेफ भी लगती है पहाड़ों के हिसाब से, तो इसीलिए लोग कार भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लोग फैमिली वगैरह साथ में आते हैं, साथ में दोस्त वगैरह कोई ट्रिप करते हैं, तो वो सब लोग कार से आ जाते हैं। ये जो आपको सामने ट्रक दिख रहे हैं, ये बच्चों के खिलौने नहीं हैं, ये असली ट्रक हैं जो यहाँ पर फिलहाल खनन का कार्य कर रहे हैं। ये देखो नीचे दूर दूर तक दिख रही है नदी, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर लगती हुई। और ये सामने की तरफ ये सब लगा रखे हैं ताकि लैंडस्लाइड ना हो, सिक्योरिटी के लिए, ये नीचे ना गिरे किसी सवारी के ऊपर। यही तो है ऑल वेदर रोड। हम यहाँ पर हैं लगभग शीश नगर, एक लोकेशन है जो टनकपुर से यानी चिल्थी से निकलने के बाद ही, चलती से निकलने के बाद में। और अभी हम घाट भी नहीं पहुँचे, चंपावत भी नहीं पहुँचे हैं। चंपावत से 25 किलोमीटर पहले है ये। और लोकेशन देखो आप एक बार, बिल्कुल दूर दूर तक ये वाइट जो रेत दिख रहा है आपको, नदी का रेत है। और नीचे की तरफ जो ट्रक दिख रहे हैं ये असली ट्रक हैं। लगता है ऐसा है जैसे कि ये मतलब खिलौने वाले ट्रक हों। और रोड काफ़ी सही है, इस तरफ ये ऊपर लगाए हुए हैं, जितना भी स्टॉपेज करा गया है ताकि पत्थर वगैरह नीचे ना गिरें। और हमारी गाड़ी इतना खड़ी है और हम इतना चल रहे हैं। अभी चलते चलते दोपहर हो गई है, लगभग 12 बजे का समय है और हल्की सी भूख भी लगाई है। तो हम लगभग हर गांव में खाने के लिए कुछ ढाबा या होटल टाइप देख रहे हैं। तो हर समय फ़िलहाल सर्च जारी है, हर होटल पे पूछते हैं, अच्छा लगता है तो रुकेंगे और नहीं अच्छा लगता तो फिर आगे बढ़ चलते हैं। पूछते पूछते हम पहुंच चुके हैं अमोड़ी गांव में। ये अभी तक जितने भी गांव निकले हैं उनमें से थोड़ा सा बड़ा गांव लगता है, काफ़ी बस्ती दिखती है यहाँ पर और दुकानें भी यहाँ पर पहले से ज़्यादा हैं काफ़ी गांव के तुलना में। गांव क्या होते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर जितने भी गांव होते हैं पहाड़ों में, रोड पर बहुत कम हैं, जो भी हैं रोड से कनेक्टेड तो हैं लेकिन वहाँ पर जाने के लिए पैदल का रास्ता है, बहुत नीचे जाना पड़ता है। तो इस केस में हमें जो गांव मिलते हैं सिर्फ रोड वाले ही मिलते हैं देखने के लिए, बाकी गांव हमें नहीं मिल पाते हैं। देखिए आपको सामने रोडवेज निकलती हुई दिख रही है और ये रोडवेज मुझे लगभग आधे 1 घंटे के बाद नज़र आई है। फिर से हम एक ब्रिज पर पहुंच चुके हैं। कारण क्या है, हम उतर रहे हैं और इस ब्रिज को पार करते ही आप सबको पता है कि हम चढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से अब हम दूसरे पहाड़ पर आ चुके हैं। जो खाई हमारे अब तक राइट हैंड पे थी वो अब लेफ़्ट हैंड पे आ चुकी है। तो आप सब जानते ही जब लेफ़्ट हैंड की तरफ खाई हो तो काफ़ी डर लगता है पहाड़ों पर, राइट हैंड में हम बड़ा सेफ महसूस करते हैं।
अभी ये वो टब्बा मोड़ है, वहाँ पर केसर होटल है, वहाँ पर हम लंच करने के लिए रुके हुए हैं। टाइम लगभग लंच का हो गया है, 12:30 बजे होंगे मेरे ख्याल से। हाँ 12:30 का उसका टाइम है। और देखो 70 रुपये की थाली है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिली है, थोड़ा सा प्याज, चटनी है और भरपेट रोटी है। मेरे यहाँ पे ये आलू तुले की सब्ज़ी है और ये कोई दाल है, इसके अंदर ये दाल है। गाइस हमने टब्बा मोड़ पे लंच वंच किया और खाना काफ़ी टेस्टी था। 70 रुपीज़ की बालिका आ रही है विद्यालय से वापस। 70 रुपीज़ की हमारी थाली थी। ठीक था खाना, अच्छा था। भांग की चटनी शामिल थी उसके अंदर। मैंने फर्स्ट टाइम भांग की चटनी खाई है, मतलब मुझे पता नहीं था कि चटनी भांग की है। टेस्ट उसका ऐसा था, खट्टा सा हल्का सा, जैसे पुदीना का हो हल्का सा, लेकिन टेस्ट आ रहा है। हाँ, और जब पता लगा पूछा किस चीज़ चटनी है तो बोला भांग की। मैंने सोचा कि नशा ना हो जाए, ये आपको कह रहा कि भून के डाली है, कुछ नहीं होगा, नशा नहीं होगा, कोई बात नहीं। बाकी दाल किसी की थी, भटकी दाल थी, भटकी दाल थी। नए नए खाना मिला खाने के, लोकल फूड देख रहे थे, हमने एक्सप्लोर किया, काफ़ी अच्छा लगा। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है चंपावत पहुंचते हैं और देखते हैं कि कितने बजे तक पहुंच पाते हैं। टब्बा मोड़ से निकलने के बाद में रास्ता कुछ ऐसा है, यहाँ पर लैंडस्लाइड हो चुका है और आप देख सकते हैं साइड से बिल्कुल सड़क टूट चुकी है। तो जहाँ ये पूरी सड़क लगभग 2-3 गाड़ी एक साथ निकल सकती थी, यहाँ पर केवल एक ही गाड़ी पास हो सकती है, जिसकी वजह से हम पास कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ एक लंबी कतार लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ इस रोड के टूटने के कारण। पहाड़ों में ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है क्योंकि लैंडस्लाइड कहीं भी कभी भी हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है आपको चलते समय। और इसीलिए मैं यही भी कहता हूँ कि जब आप लोग एक्सपर्ट ना हो पहाड़ों पर चलाने के लिए, बिल्कुल रेडी ना हो, आप मेंटली प्रिपेयर ना हो, क्योंकि यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप चारों तरफ के सीन्स देखते हैं तो आपके मन में घबराहट भी होती है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना भी बहुत ज़रूरी है फॉर ड्राइविंग इन माउंटेन्स, क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्किलफुल तो आप होने ही चाहिए, बिना स्किलफुल के तो यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है। नॉर्मल सा रूल है, उसको फॉलो करो, अपनी लेन में चलते रहो, कोई भी ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ज़्यादा रश में मत रहो, ज़्यादा हेस्ट मत करो, बस आराम से चलते रहो, नो प्रॉब्लम। 1 घंटा लेट पहुँच जाओगे बट सुरक्षित पहुँच जाओगे, वो इम्पोर्टेंट है। जल्दी पहुँच के भी कौन सा तीर मार लोगे, आपको सेफ पहुँचना है। 25 किलोमीटर की देखिए यहाँ पर स्पीड लिख रखी है, तो 25 किलोमीटर की स्पीड से ही आपको चलना है। थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। आपको दिख रहा है रोड खाली है, थोड़ा सा कर सकते हैं, जैसे मोड़ आता है तो आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल्दी में ब्रेक्स भी अप्लाई करने पड़ते हैं। तो इसीलिए रोड पर चलना बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक पहाड़ों पर स्पेशली ज़रूरी है। और ये मैसेज मैं आप लोगों को इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें और कम एक्सीडेंट्स हों। आई होप कि आप लोग अच्छे से चलते होंगे, रूल्स को फॉलो करते होंगे, और जो नहीं करते हैं उनको भी समझाते होंगे कि आप भाई रूल्स को फॉलो करिएगा। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों को जो कि पहाड़ों पर ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट पहाड़ों की जो ट्रैवल है वो दिखा रहा हूँ, कंप्लीट जो जर्नी है वो आपको शो कर रहा हूँ टनकपुर टू चंपावत। उसके बाद हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में और भी जर्नीज आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको ऐसी वीडियोस नोटिफिकेशन से मिलती रहे। काफ़ी देर के बाद एक व्यू पॉइंट आया है और ये देखो हमारे दो पार्टनर साथ बैठते बैठते तो नींद आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है क्योंकि मौसम बढ़िया हो रहा है। अभी जिस व्यू पॉइंट से हम निकले हैं ये व्यू पॉइंट बहुत ऊंचाई पर था और अभी हम इस समय टॉप ऑफ द माउंटेन चल रहे हैं। आपको दिख रहा होगा हमारे जो दोनों तरफ है, एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ जो माउंटेन है, हिल्स हैं, वो बहुत ही छोटी नज़र आ रही हैं।
छोटी इसीलिए है क्योंकि हम इस समय टॉप पर हैं, और टॉप पर होने की वजह से जो रोड बनाई गई है वो ऑन द टॉप बनाई गई है। अब आप देख लेंगे सामने की तरफ बिल्कुल हमारे साइड से माउंटेन्स लगभग ख़त्म हो चुके हैं और वी आर एट द टॉप। ऐसा लग रहा है कि हम इस समय पहाड़ों पर नहीं, एक प्लेन जगह पर चल रहे हैं, ना चढ़ाई है और ना ही यहाँ पर उतराई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस समय हम कितनी हाइट पर होंगे। सामने की तरफ हम एक गांव में पहुंचने वाले हैं जिसका नाम है धौन, और ये गांव एक काफ़ी अच्छा गांव है, टॉप पर है, तो व्यूज़ यहाँ से काफ़ी शानदार नज़र आते हैं। दुकानें बनी हुई हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रहने के लिए भी आपको प्लेस मिल जाएगा। आप चाहते हैं इस प्लेस पर रुकना तो आपको स्टे मिल जाएगा यहाँ पर, आप आराम से यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इस गांव से गुजरते हुए बिल्कुल टॉप पर आ चुके हैं, और ये गांव इतनी टॉप पर है कि आपको सामने जितने भी पहाड़ दिख रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ हैं ही नहीं, जबकि हम ऑलरेडी इतने ऊपर आ चुके हैं कि हमें जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ नीचे से दिख रहे थे वो अब हमें बिल्कुल छोटे दिख रहे हैं, और इवन हम उन पर सफ़र कर रहे हैं, उन पहाड़ों पर चल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। दोनों तरफ हमारे अब खाई आ चुकी है, और इसे देखकर तो बहुत ही अच्छा भी लगता है, एक्साइटेड भी फील होता है, और कभी कभी मन में घबराहट सी भी होती है। आप लोग बताना कि ऐसे प्लेसेस को देखने के बाद आपको क्या लगता है, एक्साइटमेंट, घबराहट, डर, या फिर फुल मौज आती है आपकी। बच्चे जा रहे हो पेड़ चिड़ के काटेदार वो ट्रैक्टर और पाजी कितने चले यूपी 24 वाले बदायूं वाले। चलते चलते सफ़र करते करते हम एक और सुंदर से गांव में पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा हरियाली है यहाँ पर, और इस गांव का नाम है बन लेक। और इस गांव के अंदर आपको एक चेक पॉइंट भी मिल जाएगा जहाँ पर आपकी चेकिंग हो सकती है। आपने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो आप जुर्माना भर सकते हैं। तो इसीलिए आपको माउंटेन्स पर, पहाड़ों पर हमेशा विद सीट बेल्ट और हेलमेट लगा के चलना चाहिए। इसलिए नहीं कि आपका जुर्माना हो जाएगा, इसलिए कि ये आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। तो सेफ्टी फर्स्ट, जुर्माना तो बात की बात है, सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। तो सेफ्टी के लिए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिएगा, जुर्माने से बचने के लिए नहीं। ये मोस्टली इंडिया में कॉमन है कि लोग जुर्माने से बचने के लिए इस रूल्स को फॉलो करते हैं। जब देखते हैं कि रोड पर कोई नहीं है तो बिना हेलमेट के ट्रैवल कर रहे हैं, और जब देखते हैं पता लगता है कि चेकिंग शुरू हो चुकी है, चेकिंग है आगे, तो फिर वो हेलमेट लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आम तौर पर हम प्लेन्स में देखते हैं, बट पहाड़ों पर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की रोड्स होते हैं। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको प्रॉपर जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम उतर रहे हैं, बन लेक से हमारी उतराई शुरू हो चुकी है। हमारे आगे आगे फॉर्च्यूनर चल रही है और हम भी उसके पीछे ही चल रहे हैं, लेकिन हमने फॉर्च्यूनर को फ़िलहाल क्रॉस कर दिया है और अभी हम आगे आ चुके हैं। 35 की स्पीड हो चुकी है हमारी पूरी गाड़ी की, और आप समझ सकते हैं कि उतरने में इतनी स्पीड तो पहाड़ों पे आम बात है। टर्न्स देखिए, उतरने का जो मज़ा होता है वो एक अलग ही होता है। जो असली फीलिंग्स आती है ना पहाड़ों के रोड्स की, देखने में सुंदर लगते हैं, वो उतरने पे ही आती है। क्योंकि जब चढ़ते हैं तो इतना सुंदर व्यूज़ नहीं मिल पाते हैं, बट उतरते वक्त बहुत ज़्यादा सुंदर व्यूज़ हमें देखने के लिए मिलते हैं। अभी फ़िलहाल हम चंपावत के लगभग एरिया में, रेंज में आ चुके हैं, और हमें ग्रीनरीज बहुत ज़्यादा दिखने लग गई हैं। सामने का पहाड़ देखिए, बिल्कुल हरा भरा है। ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पर सब कुछ नया नया है, सारे पत्ते धो दिए हैं, सारे पेड़ धो दिए हैं। इतना सुंदर, इतना क्लीन लग रहा है, बहुत ज़्यादा हरियाली
बहुत ज़्यादा है इस रोड पर। स्पेशली चंपावत के पास आकर तो हमें हरियाली कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिल रही है। तो अभी फ़िलहाल आप इस हरियाली को एंजॉय करिएगा, आप इस पूरे रोड को एंजॉय करिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो यार लाइक कर दो, अगर अभी तक नहीं किया है तो। बहुत मेहनत लगती है एक ब्लॉग को क्रिएट करने में। चलिए फिलहाल हम फिर से टॉप ऑफ द माउंटेन आ चुके हैं, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम एक प्लेन में हैं और हमारे सामने बहुत छोटे छोटे पहाड़ हैं। असल में छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े हैं और हम यहाँ फिलहाल टॉप पर चल रहे हैं। अभी आपको सामने रोड पर स्ट्रीट लाइट्स दिख रही होंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम नगर पालिका चंपावत में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से चंपावत का जो एरिया है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर नगर पालिका की लाइट ऑलरेडी लग चुकी है, जबकि रोड पर नहीं थी, किसी गांव में नहीं मिली, लेकिन हमें चंपावत आते ही ये रोड मिल गई हैं, ये लाइट्स मिल गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इस समय चंपावत में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से चंपावत का नगर पालिका का जो एरिया है वो शुरू हो चुका है। तो चलिए एंजॉय करते हैं। बाकी एक और कॉमन सी चीज़, अभी फ़िलहाल जून का महीना है और जून के महीने के अंदर भी यहाँ पर लोग स्वेटर पहन रहे हैं। ये एक अजीब सी चीज़ लगी मुझे, और अजीब सी लगने वाली बात वैसे है क्योंकि इस समय धूप बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन हो सकता है कि मॉर्निंग के टाइम पे, सुबह के टाइम पे जब बच्चे स्कूल जाते हों तब ठंड लगती हो, ले वो एक अलग बात है। लेकिन इस समय जो लेडीज़ हैं वो वर्क कर रही हैं, वो भी इन स्वेटर, इन जर्सीज़ वर्क कर रही हैं। तो ये एक अजीब सा लगा मुझे कि यहाँ पर शायद टेम्परेचर इतना है कि लोगों को यहाँ जर्सी पहनने की ज़रूरत पड़ती है, और दोपहर में भी इस समय लोग जर्सी पहनकर अपना वर्क कर रहे हैं। तो ये एक शॉकिंग चीज़ है। बाकी आप बताना क्या आपको इसमें कुछ शॉकिंग लगा या फिर आपको लगता है कि ये नॉर्मल है। यहाँ पर रोड की जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, वो है ग्रीनरीज और रोड की सुंदरता। आप देखिए तो सही, आप इनको निहारिए तो सही, आपका मन नहीं करेगा इनसे नज़रें हटाने का। मन करता है कि ऐसी हरी भरी रोड पर ऐसे ही ट्रैवल करते रहें और बस ट्रैवल करते रहें, रुके ना कहीं भी। नगर पालिका चंपावत आपका हार्दिक स्वागत करती है। इसका मतलब ये है कि हम नगर पालिका चंपावत के आधिकारिक क्षेत्र में आ चुके हैं और यहाँ से अब हम कह सकते हैं जो चंपावत का शहर का एरिया है, कस्बे का एरिया है, वो शुरू हो चुका है। चंपावत ज़िला है, टनकपुर वगैरह भी चंपावत के अंदर ही आते हैं। हालांकि चंपावत के अंदर रोडवेज़ का डिपो नहीं है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी आप देखिए यहाँ पर हमने जगह गाड़ी रोकी है सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ की खूबसूरती को निहारने के लिए, और क्या ग्रीनरीज है। भाई मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो आया है इस एरिया का वो ये खेत, श्रीनुमा खेत हैं, हरियाली इतनी ज़्यादा है कि बस मन करता है कि इन्हें देखते ही रहो। तो फिलहाल हम चंपावत में पहुंच चुके हैं और हमारा ये व्लॉग बस 1-2 मिनट के अंदर समाप्त होने वाला है। आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो कुछ चंपावत की ही मिलेगी। एक चंपावत की सिटी राइड आपको मिलेगी, जहाँ पर मैं चंपावत का जो एरिया है पूरा, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से एंड तक का पूरा एरिया मैं आपको दिखाऊंगा, और एक चंपावत के बस स्टेशन की मिलेगी। तो 2 वीडियोस अभी और आपको चंपावत की मिलने वाली हैं। तो उन वीडियोस को देखने के लिए
स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। और आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। चलते चलते अभी हम चंपावत के बिल्कुल हार्ट में आ चुके हैं। जी हाँ, लगभग हार्ट में ही आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से ये बहुत ज़्यादा मेन सिटी का जो एरिया है चंपावत का वो शुरू हो चुका है। और इस समय आप देख ही सकते हैं कि हम कितनी हाइट पर हैं और कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। तो आप समझ गए होंगे कि चंपावत का जो मेन चौराहा है वो फ़िलहाल यहाँ पर आने वाला है। तो जब तक चंपावत का मेन चौराहा आ रहा है तब तक मैं आपसे विदा ले लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करेंगे, जहाँ पर मैं आपको सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ चंपावत की। तो उसके बाद चंपावत से लोहाघाट के रास्ते हम पिथौरागढ़ पहुँचेंगे। ये सारे ब्लॉग्स आपके आने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।